इजरायल ने 27 सितंबर की रात को अचानक से हमला करके हिजबुल्लाह के सरगना हसन नसरल्लाह को मार गिराया। यही नहीं, हिजबुल्लाह के सभी टॉप कमांडर्स को भी इजरायल ने इस हमले में ढेर कर दिया। इस हमले में हसन नसरल्लाह की बेटी ज़ैनब भी मारी गई। अब इजरायल हमास के बाद अपने दूसरे सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने में लगा हुआ है। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी एक आतंकी संगठन है जो ईरान का प्रॉक्सी है। दोनों ही आतंकी गुटों को ईरान का पूरा समर्थन है। पिछले एक साल से लगातार हमले करके इजरायल ने हमास को तो तोड़कर ही रख दिया, लेकिन सिर्फ एक ही हमले में इजरायल हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को खत्म कर देगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिजबुल्लाह का टॉप लीडर यानी हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह आखिर कौन था और वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। शेख हसन नसरल्लाह लेबनान का चर्चित शिया धर्मगुरु और चरमपंथी आतंकी संगठन हिजबुल्लाह का सर्वे सर्वा था। हसन नसरल्लाह ने 32 साल की उम्र में हिजबुल्लाह की कमान संभाली थी। साल 1960 में पैदा हुआ नसरल्लाह बेरूत के बुर्ज हम्मोद इलाके में पला बढ़ा। शेख हसन नसरल्लाह के पिता अब्दुल करीम एक छोटी सी दुकान चलाया करते थे। हसन नसरल्लाह 9 भाई बहनों में सबसे बड़ा था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब साल 1975 में लेबनान में अमाल मूवमेंट शुरू हुआ, उस वक्त सैयद हसन नसरल्लाह ने चरमपंथी समूह को ज्वाइन कर लिया। साल 1982 में जब इजरायल ने लेबनान पर हमला बोला तो एक नया संगठन इस्लामी अमाल सामने आया, जिसे ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने सपोर्ट किया और बाद में यही संगठन हिजबुल्लाह बन गया। उस वक्त हिजबुल्लाह का चीफ और को फाउंडर था अब्बास अल मूसवी। साल 1985 में हिजबुल्लाह ने आधिकारिक तौर पर अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया। हसन नसरल्लाह संगठन के लिए उस समय रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक का काम देखता था। फिर साल 1992 का समय आया जब अब्बास अल मूसवी को इजरायल ने मार गिराया और उस वक्त हसन नसरल्लाह ने इस ग्रुप की कमान संभाली। 1992 में शेख हसन नसरल्लाह ने हिजबुल्लाह का चीफ बनने के बाद सबसे पहले अपने नेता मुसावी की मौत का बदला लेने की कसम खाई। उसने तुर्की में इजरायली एम्बेसी पर हमले करवाए, इजरायल पर रॉकेट अटैक भी करवाए, जिसमें एक इजरायली लड़की और एक सिक्योरिटी अफसर की जान चली गई। हिजबुल्लाह और इजरायल आर्मी के बीच साल 2000 में लड़ाई भी लड़ी गई। हिजबुल्लाह इजरायल को दक्षिणी लेबनान से पीछे धकेलने में कामयाब हो गया। हालांकि इस जंग में नसरल्लाह के बेटे हादी की मौत हो गई थी। साल 2000 में इजरायल को पीछे धकेलने के बाद शेख हसन नसरल्लाह ने ऐलान कर दिया था कि अरब के किसी संगठन ने पहली बार इजरायल को युद्ध में हराया है और अब वो रुकने वाला नहीं है। साल 2000 की लड़ाई के बाद करीब 6 साल तक यानी 2006 तक शांति रही। इसके बाद फिर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर इजरायल के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया और उनकी हत्या कर दी। इसके बाद इजरायल ने हिजबुल्लाह पर हमले शुरू कर दिए। इजरायली एयरफोर्स ने बेरूत में एयर स्ट्राइक की, जिसमें करीब 1200 लेबनानी मारे गए। करीब 34 दिन तक चली इस लड़ाई में इजरायल ने नसरल्लाह को भी खत्म करने की पूरी कोशिश की थी। उसके घर और ऑफिस पर टारगेटेड अटैक किए, लेकिन तब वो बच निकला था। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से हसन नसरल्लाह की तलाश कर रही थी। शेख हसन नसरल्लाह ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खमनेई का करीबी माना जाता है। दोनों के बीच बहुत करीबी संबंध थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1981 में अयातुल्लाह रूहुल्लाह खमनेई ने नसरल्लाह को लेबनान में अपना निजी प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया था। हिजबुल्लाह को राजनीतिक तौर पर मजबूत करने और मिडिल ईस्ट में उसके प्रभाव को बढ़ाने के साथ साथ मिलिट्री पावर बनाने का श्रेय पूरी तरह से नसरल्लाह को ही दिया जाता है। लेकिन अब इजरायल ने हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। अब देखना यह होगा कि क्या नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए ईरान इजरायल पर हमला करेगा। अगर ईरान ने हमला किया तो अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। आने वाले कुछ दिन मिडिल ईस्ट के लिए बेहद नाजुक होने वाले हैं और यहाँ इन मुद्दों पर हम पूरी नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक लाते रहेंगे और इस तरह की तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।